हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, मौत मुबारक। दिल्ली में आबादी के साथ साथ बढ़ रहा है ट्रैफिक, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे वैसे उसे कंट्रोल करने के नियम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नियम तो बनते ही टूटने के लिए हैं, और ये उन्हीं लोगों में से हैं। स्पीड कंट्रोल कर यार, सामने रेड लाइट है। सिर्फ रेड लाइट ही तो है, भांगड़ा बांध तो नहीं जिसे पार नहीं किया जा सकता। कौन है पीछे? शायद ट्रैफिक पुलिस वाला। तुमने रेड लाइट जम की है ना, इसलिए वो हमारे पीछे आ गया है और हमें रुकने का इशारा कर रहा है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है, रुक जाते हैं। रेड लाइट ही तो जम की है, आने वाला सिपाही चालान ही तो काटेगा। 100 रुपये ही तो लेगा। जो नियम तुमने तोड़ा है उसके लिए मुझे 100 रुपये नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। खचाक मौज मस्ती करने निकले इन युवकों के साथ ये भयानक हादसा था। लेकिन दिल्ली शहर में मौज मस्ती करने वालों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ना बाबा ना, मुझे कॉलेज से बंक नहीं मारना। इस किताबी कीड़े को छोड़ यार, हम चलते हैं। बुद्धा गार्डन में चलकर पेप्सी वेप्सी पीते हैं, बर्गर शर्गर खाते हैं और गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। कितना मज़ा आ रहा है यहाँ। सच, जो बंक मारने की कला नहीं जानते वो कितने बोर होते हैं। कॉलेज से बंक मारना कॉलेज के नियमों को तोड़ना है, और नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं रहनी चाहिए। उन सभी को ठाक टूट जाना चाहिए। ठाक आ मार। समाज के नासूर हैं नियम तोड़ने वाले। ऐसे लोगों से सारा समाज, सारा वातावरण गंदा होता है। इसलिए उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं जो जानते बूझते नियमों को तोड़ते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं, ट्रेन में धूम्रपान करना और जलती सिगरेट के टुकड़े फेंकना नियम के विरुद्ध है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिगरेट पीने वाला लगभग खिंचता हुआ उसके साथ आगे बढ़ा, और फिर कुछ पलों बाद ही पास ही स्थित इस सुनसान स्थान पर। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमने जो नियम तोड़ा है तुम्हें उसकी सज़ा देने के लिए। और तुम्हारी सज़ा यह है कि धूम्रपान करके नियम तोड़ने वाले तुम्हारे मुंह को तोड़ दिया जाए। चीखना बेकार है। रूलर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उफ। जब बचाने वाला तिरंगा हो तो रूलर से क्या, शैतान के शिकंजे से भी किसी को बचाया जा सकता है। तो तू ही है वो जो इस शहर में आतंक का दूसरा नाम बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे तेरी ही तलाश थी। अगर तेरी तलाश खत्म हो गई हो तो अब लाश बनने की तैयारी कर तिरंगा। ओह, किसी को लाश बनाना तेरा खेल हो सकता है रूलर, लेकिन अब ये समय तेरे खेल के खत्म होने का है था, और तेरे जेल जाने का है। आह, तू मुझे जेल ले जाना चाहता है तिरंगा? ज़रूर ले जा। अगर रीछा तुझे मुझे ले जाने दे तो। रीछा? ये कौन? ये मेरे इशारे पर मुझे प्रोटेक्ट और मेरे दुश्मनों को टर्मिनेट करता है था। उह, ये रीछा आदमी तो लग रहा है, लेकिन इसमें अमानवीय शक्ति का भंडार भरा हुआ है। ओह, मुझे इस रीछा के शिकंजे में फंसा देखकर रूलर उस आदमी को मारने पड़ रहा है, इसलिए मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाकर उसे बचाना चाहिए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भागते क्यों नहीं यहाँ से? भागता हूँ। मैं तुझे देखता हूँ। तभी भड़ाक। बहुत खूब रीछा, अब ज़रा इसकी मौत का भी इंतज़ाम कर। कुछ ही पलों में। शाबाश रीछा, इस बोगी को धक्का देकर लुढ़का दे, ताकि ये दूसरी बोगी से बंधे तिरंगा की मौत बन जाए। अब ठीक है, अब हम चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे काम हैं। वे दौड़ने निकले जा रहे हैं और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी मुझे पहले मेरी मतलब मौत का दूध बनकर आती उस बोगी को रोकना चाहिए जिसे ढकेल कर रीचा मेरी मौत का इंतजाम कर गया है। लेकिन इस हालत में मैं उसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना यहाँ बंधे मेरे शरीर को तेजी से आती वह बोगी टमाटर की तरह कुचल देगी। उफ। तिरंगा का दिमाग बचने का तरीका सोचने में जितनी देर लगा रहा था, मौत उतनी ही उसके पास आ रही थी। और वह मौत तिरंगा तक पहुंच भी जाती अगर ना उछाली होती वह ढाल, ना लगा होता वह निशाना, और ना हुआ होता वो बदलाव जिसने मौत को तिरंगा के एकदम पास से गुजार दिया था। अगर सही समय पर पैर के पास पड़ी ढाल को उछालकर उस गैंग लीवर को बदलने का विचार ना आया होता तो वो कोच मुझ तक पहुंचकर मुझे सीधा मौत के मुंह में लेकर जाती। और अब जबकि वह मौत गुजर चुकी है तो अब मेरे पास समय है कि मैं आराम से खुद को यहाँ से आज़ाद कर लूँ। तिरंगा जल्दी ही अपने बंधनों को काट चुका था। अब समय था रूलर के बारे में सोचने का। मुझे जल्दी ही नियमों के नाम पर हत्याएं करने वाले रूलर नामक उस हत्यारे तक पहुंचना होगा। नहीं तो शहर में आतंक का पर्याय बन जाएगा रूलर। लेकिन समस्या यह है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। एक रास्ता है, अमानवीय ताकत वाला उसका साथी रीछा।
ऐसी ताकत और डील डॉल वाले आदमी लाखों में एक होते हैं और छिपाए नहीं छिपते। मुझे रीछा के बारे में पता करना होगा। अरे ये क्या, पॉकेट डायरी किसकी है? रूलर की, क्योंकि इसमें सैकड़ों नियम और कायदे लिखे हुए हैं। इसे रूलर अपनी जेब में रखता होगा, लेकिन क्यों? ओह समझ गया। इसमें जो नियम और कायदे लिखे हैं उन सभी को तोड़ने वालों की रूलर हत्या करना चाहता है। इसमें तो ऐसे हज़ारों नियम लिखे हैं जिन्हें जाने अनजाने आदमी तोड़ता ही रहता है। मुझे रूलर को तुरंत ही ढूंढना होगा। रूलर को ढूंढने के लिए तिरंगा तिरंगा के रूप में ही नहीं, भारत के रूप में भी जुट गया। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने आस का दामन नहीं छोड़ा था। अभी भी वो पूरी तन्मयता से अपने काम में जुटा हुआ था। आखिर भारत की वह तन्मयता रंग लाई। रीछा? कहीं तुम उस रीछा की बात तो नहीं कर रहे जिसके शरीर पर रीछ की तरह बाल है और जो हाथों के जैसे ढील डॉल वाला है? हाथी के जैसे ढील डॉल वाला है? बिल्कुल, मैं उसी रीछा की बात कर रहा हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा करो, शादरा चले जाओ। वहाँ जो पागल खाना है वहीं तुम्हें रीछा मिल जाएगा। लगता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं भाई साहब। मेहरबानी करके ठीक से बताइए। ठीक से भाई बता रहा हूँ मेरे भाई। भगवान ने रीछा को शरीर तो अच्छा दिया था, लेकिन दिमाग नहीं दिया था। ऊपर की मंजिल खाली थी उसकी। वह किसी को भी उठाकर पटक देता था, किसी पर भी पत्थर बरसाने लगता था। उसकी इसी हरकत से तंग आकर लोगों ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। आजकल वही है, किसी से भी पूछ लो। धन्यवाद भाई साहब। रीचा शाहदरा के पागल खाने में है, तो फिर वो कौन है जिसका मुझसे टकराव हुआ था? मामला उलझा हुआ है। सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब मैं पहुंचूंगा शाहदरा स्थित पागल खाने में। हाँ, रीचा पागल खाने में था, लेकिन अब नहीं है। कुछ दिनों पहले यहाँ लगी भीषण आग के कारण मची भगदड़ में कई पागल मर गए। उसी भगदड़ का फायदा उठाकर रीचा यहाँ से भाग गया। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई हुई है। जैसे ही हमें उसकी कोई खबर लगेगी हम तुम्हें बता देंगे। रूलर के साथ रीचा की मौजूदगी बता रही है कि रीचा यहाँ से खुद नहीं भागा, बल्कि उसे भगाया गया है। और ऐसा रूलर तभी कर सकता है जब वह यहाँ आता जाता हो। मुझे इस बारे में पूछना। कोई यहाँ रीचा से मिलने भी आता था? हाँ, एक आदमी अक्सर उससे मिलने आता था। मुझे उसका पता चाहिए। मिल जाएगा। पागल खाने से उस व्यक्ति का पता हासिल करने के बाद भारत तिरंगा के रूप में उस पते पर पहुंचा। रीछा? तो तुम रीछा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे एक बेहद ज़रूरी काम से रीचा तक पहुंचना है। बदन सिंह, तुम्हारी हड़बड़ी बता रही है कि अब मैं उस तक पहुंच सकता हूं, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो। हाँ, मैं रीछा से मिलने कभी कभी पागल खाने जाया करता था, क्योंकि वो मेरा बेटा था। बेटा? हाँ, मेरी पहली पत्नी की संतान था रीछा, जिसका समाज को पता नहीं था। इसलिए रीछा का पिता होते हुए भी मैंने उसे कभी नहीं अपनाया। लेकिन पिता का दिल कहाँ मानता था, इसलिए चोरी छिपे उससे मिलने कभी कभी पागल खाने चला जाया करता था। अब वह कहाँ है ये मुझे नहीं पता। वह जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। तिरंगा वहाँ से निकलने के लिए खिड़की खिड़की की तरफ बढ़ा तो बदन सिंह ने उसे टोका। पहले तो बिना पूछे ही किसी के घर में घुसना नियम के विरुद्ध है, और दूसरा तुम खिड़की के रास्ते निकलने की कोशिश करके एक और नियम को भंग कर रहे हो। मुझे ऐसे नियम तोड़ने वाले लोग कतई पसंद नहीं। तिरंगा? ओह। तिरंगा को अपने मस्तिष्क में धमाका होता प्रतीत हुआ। अपने चेहरे पर आए भावों को तुरंत ही छिपा गया तिरंगा। माफ़ करना, मुझे सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दरवाजे से ही जाता हूँ। लेकिन क्या जाते जाते मैं तुम्हारे ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? क्योंकि ऐसे नियम के पक्के और आदर्शवादी लोगों की निशानी को अपने पास रखना मेरा शौक है। बदन सिंह ने अपने ऑटोग्राफ देने से इनकार नहीं किया। धन्यवाद, उम्मीद है मैं फिर आऊँगा। आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ऑटोग्राफ मैंने तुमसे लिए हैं, मैंने उसकी लिखाई का मिलान उस पॉकेट डायरी की लिखाई से करना है जो मुझे रेलवे यार्ड से मिली थी। और अगर ये दोनों लिखाइयाँ एक हुई तो फिर मुझे ये साबित करने में देर नहीं लगेगी कि तुम ही रूलर हो। जल्दी ही तिरंगा राइटिंग एक्सपर्ट के सामने था। मुझे इन दोनों लिखाइयों का मिलान करने के लिए थोड़ा समय चाहिए तिरंगा। ओके मिस्टर संपत, आज जब तक अपना काम करे तब तक मैं अपराध रोकने का अपना काम करता हूँ, क्योंकि रूलर कब हत्याएं करने आ जाए कोई नहीं जानता। वह रहा, नियमों के नाम पर फिर किसी को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता हुआ। ओह तिरंगा, तू अभी जिंदा है? जब तक तेरे जैसा एक भी अपराधी जिंदा है तब तक तिरंगा लहराता रहेगा, और तुम जैसों का मुंह सुजाता रहेगा। आज तू आखिरी बार लहराया तिरंगा। यह सुपर फिक्स गोंद अब तुझे लहराने की इजाज़त नहीं देगा, जो फिलहाल थोड़ा सा है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही ढेर सारा बन जाता है। ओह, इस ढेर सारे गोंद ने तो मेरे पैरों के साथ साथ मेरी कमर तक के हिस्से को भी जाम कर दिया, और मैं इस गोंद से छूट भी नहीं पा रहा। ओह, वह तो मुझ पर किसी तगड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मैं इन हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी कटर मशीन तैयार कर रहा हूँ तिरंगा, जो तेरे शरीर को मक्खन की तरह काट देगी, और तेरा उससे बचना भी नामुमकिन होगा, क्योंकि तू तो ऐसे चिपका हुआ है कि टस से मस नहीं हो रहा। ये सही कह रहा है। अगर उसकी कटर मशीन बन गई तो मेरा बचना सच में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे उसकी मशीन के बनने से पहले ही अपने बचाव के लिए कुछ सोचना होगा। लेकिन क्या? इस हालत में मैं क्या कर सकता हूँ?
मेरे तो हाथ में ढाल भी नहीं है, सिर्फ ये रस्सी है। और सिर्फ इस रस्सी के बल पर मैं क्या कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। फेंक कर इसे ठीक रूलर के पीछे मौजूद लकड़ी के उस दरवाजे में फंसा सकता हूँ, और फिर इस रस्सी की सहायता से पूरी ताकत लगाकर लकड़ी की उस दीवार को खींचकर रूलर पर गिरा सकता हूँ। लकड़ी की भारी दीवार ने गिरकर रूलर को दबा लिया। अब वो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। पुलिस को रूलर कहीं नहीं मिला। वह तो लकड़ी की इस भारी दीवार के नीचे कहीं भी नहीं है। वह निकल भागा इस खुले गटर में। अब तक तिरंगा भी पुलिस वालों की सहायता से गोंद से छूट गया था। ओह, इसका मतलब लकड़ी की भारी दीवार के गिरने से पहले ही रूलर इस गटर में घुस गया था। लेकिन उसका गटर के रास्ते से भाग जाना ये साबित करता है कि वह काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ होगा, वरना वह मुझे मारना दोबारा ज़रूर आता। खैर, बचकर कहाँ जाएगा। अभी मेरे पास उस तक पहुँचने का एक साधन है। वह हैंड राइटिंग जिसे मैंने राइटिंग एक्सपर्ट को जांच करने के लिए दी हुई है। मुझे जाकर उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। रिपोर्ट आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, इस पॉकेट डायरी की लिखाई और ये ऑटोग्राफ एक ही आदमी के हैं। ये रही उस रिपोर्ट की डिटेल्स। थैंक यू डॉक्टर। अब इसके बल पर मैं उस अपराधी रूलर को आसानी से गिरफ्तार करवा सकता हूँ, जो असल में है बदन सिंह। क्या बक रहे हो तुम तिरंगा? वही जो तुम सुन रहे हो। नियमों के नाम पर तुम जो खूनी खेल खेल रहे हो, उनके अब बंद होने का समय आ गया है, और वह समय इसी क्षण से शुरू हो रहा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है तिरंगा। मैं छोटे छोटे नियमों का पालन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपराधी हूँ। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी तुझे दिखाऊंगा। पहले तुझे इस लायक तो कर दूंगी तो आराम से उस सबूत को देख सके था। अब ठीक है, अब मैं तुझे वह सबूत दिखाता हूँ, इस डायरी के रूप में। इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं उस कागज़ पर हुए साइन को इस डायरी की लिखाई से चेक करा चुका हूँ। और ये साइन मुझे तुमसे मिले थे, और ये डायरी रूलर से। और ये डायरी बताती है कि तुम ही बदन सिंह हो और तुम ही रूलर। नहीं, मैं मानता हूँ कि इस डायरी में मेरी ही लिखाई है, लेकिन नियमों की ये डायरी रूलर के पास कैसे पहुंची ये मैं नहीं जानता। मैंने तो ये डायरी पागल खाने में बंद अपने बेटे रीछा को इसलिए दी थी, ताकि वह उसे पढ़कर दुनियादारी के साथ रहने का तरीका सीखे। ये झूठ है। मान भी लो तिरंगा, सच यही है। ये डायरी रीछा के पास ही थी, जिसे मैंने पागल खाने में उससे हासिल की थी। ओह, तुम मेरे पीछे यहाँ कैसे आ पहुँचे? मुझ पर तूने जो दीवार गिराई थी, उसकी चोट ने मुझे पागल कर दिया। मैं रीछा को साथ लेकर तुझे मारने निकल पड़ा। जल्दी मैंने तुझे यहाँ घुसते देखा, और मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया। और ये ले, ये आ गया रीछा। ओह रीछा, ये रीछा है। उफ। हाँ, रीछा को मैंने ये नया रूप तुझे ख़त्म करने के लिए दिया है। रीछा इसी तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए यह पिछली बार मेरे साथ नहीं था। तिरंगा के सामने तेरी हर तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, और यह है इस बात का सबूत। उफ। दूर रह रीछा के शरीर से, नहीं तो उसके शरीर में दौड़ता तेज करंट तुझे जलाकर राख कर देगा। रीछा द्वारा मुझ पर भयंकर हमला कराने के साथ साथ इस बात का भी इंतजाम किया गया है कि मैं रीछा पर वार ना कर पाऊँ। लेकिन मुझे वार तो करना ही होगा, नहीं तो इस रूप में रीछा मुझे ख़त्म करने में सफल हो जाएगा। लेकिन जब तक रीछा के शरीर में करंट दौड़ रहा है, तब तक उस पर वार करने की सोचना अपनी आफत को दावत देने के समान है। इसलिए सबसे पहले उसके शरीर को करंट रहित करना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब रीछा के पैरों को ज़मीन से अर्थ मिले। लेकिन इसने जो जूते पहन रखे हैं, उसके रहते ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन मुझे इस मुश्किल को आसान बनाना होगा, और ये काम होगा इन नुकीली कीलों से। ये कीलें रीछा के पैरों में छेद करके रीछा के अंदर तक पहुंच जाएंगी, और रीछा के शरीर में बहते करंट को अर्थ मिल जाएगा। वही हुआ। रीछा की चीख गूंज उठी। अपने शरीर से हथियारों का ये भंडार भी उतार। देखा, तेरे गुलाम को रेत के ढेर की तरह ढा दिया। देखा, लेकिन तू भी देख, वह कितनी जल्दी संभलता है। उफ। ठीक वैसे ही रीछा ने तिरंगा को दबोच लिया। सॉरी, जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है, ठीक वैसे ही रीछा ने तिरंगा को दबोच लिया। तूने रीछा के हर हथियार को बेकार कर दिया तिरंगा, लेकिन एक हथियार अभी भी इसके पास सही सलामत है। मुंह में लगे इन कृत्रिम दांतों के रूप में, जिनमें सैकड़ों पागलों की लार के वे कीटाणु भरे हुए, जो किसी के शरीर में जाते ही उसे पागल बनाना शुरू कर देते हैं। और उन कीटाणुओं को तो अपने शरीर में जाने से नहीं रोक सकता। तिरंगा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे रीछा के दांतों को अपने शरीर में पहुंचने से नहीं रोक पाया। अगले ही क्षण इसके हलक से निकली पागलों ऐसी चीख और मुंह से निकले ढेरों झाग इस बात का सबूत है कि पागल खाने वाले कीटाणुओं ने, पागल बनाने वाले कीटाणुओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसे छोड़कर अलग हट जा रीछा, क्योंकि इससे पहले ये चीख चीख कर खुद की ही बोटियां नोच डाले, मैं इसे अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मेरी सूरत देख और मेरे बारे में ध्यान से सुन तिरंगा। मेरा नाम श्यामलाल है। बचपन से ही बाप दादा से उसूलों और नियमों पर चलने के भाषण सुनता आया था मैं, कि हम उन उसूलों और नियमों पर कोई ध्यान नहीं देते थे, जो होते तो छोटे हैं, लेकिन हमारी सामाजिक विकास की नींव उन्हीं पर टिकी होती है।
बचपन से ही मैंने हर छोटे छोटे नियम का कड़ाई से पालन किया। जब मैं लोगों को भी ऐसा करने को कहता तो वे मुझे पागल समझते। इस तरह मैं जवान हो गया और पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गया। इंस्पेक्टर बनने के बाद तो जैसे मुझे लोगों को नियम पर चलाने का लाइसेंस मिल गया और मैं उस लाइसेंस का जमकर प्रयोग करने लगा। इस साइकिल में ना घंटी और ना लाइट, इसका टूट जाना ही अच्छा है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फाम! लोगों को नियम पर चलाने का जुनून सा सवार हो गया था मुझ पर। मेरे इस जुनून ने आखिर एक दिन गजब कर डाला। एक दिन मैंने तेज गाड़ी चलाने वाले एक मंत्री के बेटे को इतना पीटा कि वो मर गया। बस उसी जुर्म में मुझे सस्पेंड कर पागल करार देकर पागल खाने में बंद कर दिया गया। पागल खाने में मैंने रूलर बनने का फैसला कर लिया और उसके लिए मैंने असाधारण ताकत के मालिक रीछा को अपना साथी बनाया और एक दिन पागल खाने में आग लगाकर रीछा को लेकर भाग निकला। ओह, तेरी तड़प और चीख है तो बता रही है कि तू मौत के ठीक दरवाजे पर खड़ा है तिरंगा। ऐसा है तो जा, मौत मुबारक हो तुझे। हा 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 हा। अरे ये क्या? तेरी सबसे बड़ी ताकत रीचा को बेहोश करने का तरीका, जिसे अपनाने के लिए मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा, क्योंकि इस तरीकों को अपनाने वाले ढाल मुझसे दूर पड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कीटाणुओं के शरीर में पहुंचने के बाद कोई भी इंसान पागल होने से नहीं बच सकता। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन वे कीटाणु मेरे शरीर में नहीं पहुंचे। असल में रीछा के दांत मेरे कंधे से बंधे लबादे की गांठ में धस गए थे, लेकिन मुझे शिकार होकर बचने का तरीका सूझ गया था, इसलिए उस समय मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए चीख पड़ा था और तुम बेवकूफ़ बन गए था। अब रीचा की तरह तुझे भी बेहोशी मुबारक हो था। फिर मैंने आपको रूलर समझकर आपसे जो गुस्ताखी की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बदन सिंह जी। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अब तिरंगा के पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज के अगली कॉमिक्स दुश्मन तिरंगा में, जो कि परमाणु और तिरंगा का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक है। बहुत कर ली देश की सेवा, आज मुझ में आ गई असीमित शक्तियाँ। आज से देशभक्त तिरंगा कहलाएगा, दुश्मन तिरंगा। ये क्या हो गया है तिरंगा को? क्या वाकई शक्तियों का जुनून कर देता है देशभक्ति का खून? राज कॉमिक्स में तिरंगा व परमाणु का रोमांचक 2-in-1 कॉमिक विशेषांक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दुश्मन तिरंगा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।